में अफगान बाशिंदों के पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले और परचम की बेहुरमती पर पाकिस्तान की पुरजोर मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जर्मन हुकाम से राब्ते में हैं ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए। जर्मन हुकाम सिक्योरिटी की नाकामी के जिम्मेदारों से जवाब तलब करें। जर्मन हुकूमत कौंसलेट की हिफाजत और सिफारतकारों की सलामती यकीनी बनाए। तर्जुमान की जर्मनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी को पुरसुकून रहने की हिदायत। IPP से महंगे मुआहदे, एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट खरीदने का इंकशाफ। साबिक निगरान वजीर गौहर इजाज के मुताबिक कोयल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए, सोलर और विंड पावर प्लांट से 50 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। इन तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। 15% लोड फैक्टर पर चलने वाले 3 पावर प्लांट्स को 370 अरब रुपए अदा किए जा रहे हैं। कहा IPPs को सिर्फ बिजली की पैदावारी रकम अदा की जाए। IPPs में 52% हिस्सा हुकूमत का, 28% प्राइवेट सेक्टर का। करप्ट मुआहिदों के बायस फी यूनिट बिजली के 60 रुपए अदा कर रहे हैं। IPPs के सबसे ज्यादा मुआहदे मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए। 2013 से 18 के दौरान IPP से 45 महंगे तरीन मुआहदे किए गए। PTI के दौर में 18, पीपल्स पार्टी के 2008 से 13 तक के मुआहदों के तहत IPPs 1 यूनिट भी बिजली पैदा न कर सके, मगर उन्हें कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगी लाजिम है। रवा साल कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 2110 अरब रुपए की अदायगी करना होगी। कई IPPs 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रही हैं। रवा माली साल कैपेसिटी पेमेंट फी यूनिट 18 रुपए 39 पैसे मुकर्रर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया। कहा एक नाम नेहाद मुनसिफ ने साजिश करके BKLI को तबाह करने की साजिश की। तालीम और इलाज दहलीज पर मिलना हर गरीब आदमी का हक है। आवाम की तरक्की के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जिना मेडिकल सेंटर में गरीबों का इलाज 100% फ्री होगा। मखलूत हुकूमत का यह तोहफा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए भी है। जिना मेडिकल सेंटर दुनिया का बेहतरीन और मुश्किल तरीन अमराज के इलाज का मरकज होगा। आसिफ करमानी भी नून लीग छोड़ गए। कुछ अर्सा कबल खुद को सियासी मामलात से दूर कर लिया था। एक बयान में कहा, मियां साहब सब अच्छा नहीं है, लोग बिजली के बिलों और महंगाई से मर रहे हैं। खुश आमदी टोला सब अच्छा है कि गर्दान कर रहा है। जल्द पार्टी छोड़ने के बारे में तफसीली बयान जारी करूंगा। रहनुमा PTI शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहते हैं बहुत सोच विचार के बाद अब सियासत से रिटायर होने का फैसला किया है। फैसला किसी प्रेशर की वजह से है, ना ही किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा है। सियासत से अलहदगी का ताल्लुक वक्त और उम्र का तकाजा है। कहा मुल्क की खिदमत का जज्बा ताहयात रहेगा और ये सफ़र तहरीर, तदरीस और मीडिया के जरिए जारी रहेगा। मुल्क में मायूसी, तशद्दुद और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक कहते हैं मुआशी बदहाली, गुरबत, लाकानूनियत, आइन की पामाली, जर जमहूरियत, इलाकाई तासुब जंगल की आग की तरह मुसलसल फैल रहे हैं। सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ किया जा रहा है। तोड़ना आसान मगर जोड़ना बहुत मुश्किल है। एक दूसरे के गिरबान फाड़ने और दामन तार तार करने से फुर्सत मिले तो सोचें हम इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हैं। मुश्तरका मफादाती काउंसिल का इजलास एक बार फिर मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास कल तलब कर रखा था। इजलास 10 जुलाई को भी मुलतवी किया गया था। ज़राए के मुताबिक इजलास वज़ीर आज़म और दीगर अरकान की मसरूफियात की वजह से मुलतवी हुआ। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। सियालकोट, लिया, डीजी खान और बहावलपुर में आज बारिश की पेशगोई। पंजाब में 22 जुलाई से 24 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। बलोचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। सिंध में मौसम गर्म, साहली इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। कराची में भी आज बादल बरसने की पेशगोई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने बड़ा फैसला कर दिया।
चेयरमैन कायमा कमेटियों को नई गाड़ियां फराहम करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। स्पीकर की हिदायत पर तमाम गाड़ियों की मरम्मत करके चेयरमैनों के हवाले कर दी गई। इतने फंड नहीं हैं कि नई गाड़ियां खरीदी जा सके। स्पीकर का चेयरमैन कायमा कमेटी को जवाब, कहा कि वज़ीर आज़म की तरफ से भी नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टोयोटा प्रोजेक्ट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग देने का हुक्म। टोयोटा इदारों में मार्केट डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का भी फैसला। टैबटा इदारों में कोरियन, जापानीज, जर्मन, चाइनीज़ और अरबी ज़बान के कोर्सेज भी मुतारिफ कराने की मंजूरी। इजलास में मरियम नवाज ने कहा कि बेरोज़गारी कम करने और इक़्तिसादी तरक्की के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज में जिद्दत वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के हवाले से ट्वीट, कहा पहला वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन 50,000 से ज़ायद ख़वातीन की आवाज़ बन चुका है। 3092 केसेस में तफ्तीश का अमल जारी और 803 केसेस को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।